नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके क्रिप्टो यारी में। तो फिलहाल के लिए जो एक न्यूज़ आई थी मीम कॉइन्स को लेके मार्केट में, वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ पैनिक का माहौल क्रिएट कर रही थी। लोगों को लग रहा है कि जो डोज कॉइन है, जो शिबा इनू कॉइन है और जो ऐसे ही मीम कॉइन्स है वो इंडिया में भी बैन हो सकते हैं आने वाले समय में। तो ऐसी न्यूज़ क्यों आई है, कहाँ से निकल के आई है, उसी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, थाईलैंड ने हाल ही में बैन किया है मीम कॉइन्स को, या वो डोज कॉइन हो जाए चाहे वो शिबा कॉइन हो जाए। फैन टोकन्स NFT फ्रॉम ट्रेडिंग, उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ उसी कॉइन्स को रखेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती है, और उन कॉइन्स को वो बैन कर रहे हैं जिनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जिनका कोई यूजेज ही नहीं है। तो चलिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ लेते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, द थाई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन हैज़ enacted new rules for cryptocurrency exchanges operating in country. Certain types of cryptocurrency is including मीम कॉइन्स, फैन कॉइन्स एंड नॉन फंजिबल टोकन्स। तो मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं आर प्रोहिबिटेड टू ट्रेड ऑन क्रिप्टो एक्सचेंज, तो मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं जो NFTs है इनको भी बैन किया है। थाईलैंड के हिसाब से जो NFTs है उनका भी कोई फिलहाल फ्यूचर इन्हें नहीं दिख रहा है। अब आगे देखते हैं, थाईलैंड सेट्स न्यू रूल फॉर क्रिप्टो एक्सचेंज बैनिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अब उन्होंने कौन कौन से सर्टेन टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज किए हैं, देखिए। मीम टोकन्स हैविंग नो क्लियर ऑब्जेक्टिव और सब्सटेंस और अंडरलाइन, मतलब मीम टोकन्स जैसे आपका डोज कॉइन हो गया, शिबा कॉइन हो गया, जिनका कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्सटेंस नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, क्या चीज़ है। एंड हुज प्राइस रनिंग ऑन सोशल मीडिया ट्रेंड्स, तो जिसके जो प्राइस है वो सोशल मीडिया ट्रेंड से ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इन सब ऐसे जो टोकन्स हैं उनको बैन कर दिया है थाईलैंड ने। दूसरी बात आती है फैन टोकन, टोकनाइज्ड बाय द फेम ऑफ इन्फ्लुएंसर्स और नॉन फंजिबल टोकन्स। तो NFTs को भी यहाँ पे बैन किया गया है थाईलैंड में। अब बात आती है कि इन सब से क्या इंडिया पे असर पड़ सकता है। देखिए, बात ऐसी है कि अब इंडिया का बहुत ज़्यादा ऐसी न्यूज़ आ रही है मार्केट में, जो अगला सत्र आने वाला है उसमें हो सकता है कि जो बिटकॉइन रेगुलेशन है वो हो जाए, जो बिटकॉइन है और क्रिप्टो करेंसीज है वो एसेट क्लास में आ जाए, जिसका मतलब है कि उससे स्टॉक मार्केट में जैसे लोग ट्रेड करते हैं वैसे ही अब बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने लग जाएं। पर ऐसी न्यूज़ देख के, क्योंकि ऐसी न्यूज़ है जो इंटरनेशनल न्यूज़ आई है, तो जो भी अभी रूल मेकर होंगे इंडिया में उनकी नज़र ऑब्वियसली इस पर गई होगी। तो कहीं ना कहीं वो भी इस बात पे गौर कर सकते हैं कि हाँ, इंडिया में भी जो डोज कॉइन, मीम कॉइन्स ऐसे हैं, शिबा कॉइन्स, उनको बैन कर दिया जा सकता है, अगर वो भी मार्केट के ट्रेंड को मतलब देखते हैं कि बाकी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं। फिलहाल इस पे कोई क्लियर नहीं है कि हाँ ऐसा बैन होगा ही या नहीं होगा। जो भी आपको नेट पे चीज़ें मिल रही होंगी कि बैन हो ही जाएगा, बैन नहीं होगा, देखिए इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी कि बैन होगा नहीं होगा। और बैन होता भी है तो देखिए डोज कॉइन का बैन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे भी इस वक्त लग रहा है, क्योंकि इलॉन मस्क उसे इतना बैक कर रहे हैं, उसके बाद डोज कॉइन कैसे बैन हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो फिलहाल के लिए हमें वेट करना होगा जो आने वाला सत्र है उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है। फिलहाल के लिए देखिए, although the SEC did not mention the name of any specific coin, तो इनकी भी बात है, इन्होंने भी कोई स्पेसिफिक कॉइन का नेम नहीं लिया है, चाहे वो डोज कॉइन हो चाहे वो शिबा कॉइन हो। ये इंटरनेट पे ऐसी बातें फैल रही हैं कि डोज और शिबा का अफेक्ट हो जाएगा, लेकिन देखिए मेरा यही मानना है कि हो सकता है कि बाकी जो नए कॉइन्स आ रहे हैं, मीम कॉइन्स, वो अफेक्ट हो जाए, उनको अब ना लिस्ट किया जाए, लेकिन डोज को और शायद शिबा को कर देना मुश्किल होगा बैन। फिलहाल के लिए बात करते हैं कि इंडिया में, देखिए इंडिया में भी मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट है आपकी डोज में और शिबा में तो आप घबराइए नहीं, फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। और आगे आने वाले मार्केट में अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको ला के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि बैन हो जाएगा इंडिया में भी, ये सिर्फ एक बातें हैं मार्केट में जो आमतौर पे आ ही जाती हैं सामने। तो आई होप गाइस आपको जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी इस चीज़ के रिगार्डिंग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।